Hello everyone. Today I am going to explain you the meaning of spectrum. First of all, I'll explain you its simple meaning in an easiest way and thereafter its intricate and complicated meaning. देखिए यह वर्ड आपको डायनेमिक्स के साथ कंफ्यूज कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स. द फोर्सेस और प्रॉपर्टीज विच स्टिमुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड चेंज इन द सिस्टम और प्रोसेस. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी सिस्टम या प्रोसेस की ग्रोथ, उसमें डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं या उसमें वो कोई चेंज लाते हैं. तो ये हमारा डायनेमिक्स हुआ. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द intricate meaning of spectrum. Spectrum means a broad range and sequence of related elements, qualities and ideas. किसी सिस्टम या प्रोसेस में रिलेटेड एलिमेंट्स, क्वालिटीज़ एंड आइडियाज़ उस सिस्टम या प्रोसेस के स्पेक्ट्रम्स कहलाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम, जिसे हम वर्णक्रम भी बोलते हैं. होप एवरीबडी मस्ट हैव सीन रेनबो इन योर लाइफ. द कलर्स वेरिएशंस आर रिलेटेड एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेक्ट्रम एंड रिजल्टेंटली द ब्यूटीफुल रेनबो विच वी समटाइम हैपन टू सी इन द होराइजन. तो आपने देखा कि जो कलर्स होते हैं, जो रंग होते हैं, उनके बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं जो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जो एक वर्णक्रम बनाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स इंट्रिकेट मीनिंग with the help of an example. The movie explores a broad spectrum of roller coaster of laughter, tears and suspense. देखिए कोई मूवी है जो ह्यूमन इमोशंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर करती है. जब आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आपको लॉफ्टर, टीयर्स एंड सस्पेंस, रोमांस, ईटीसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. तो ये सारे उस मूवी के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उसके वर्ड क्रम होते हैं, उसके वेरिएशंस होते हैं, रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं. देखिए एक मूवी आई थी गॉन विद द विंड विच वॉज रिलीज इन 1939 एंड दिस मूवी अर्नड सो मैनी अवार्ड्स एंड हैज़ बीन अ मास्टरपीस एंड द ग्रेटेस्ट हिट ऑफ ऑल द टाइम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी यू विल एक्सपीरियंस plethora of human emotions related elements in its picturization. तो उस मूवी में डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस को दिखाया गया था. उस मूवी के स्पेक्ट्रम्स बहुत ज़्यादा थे. हमारे ह्यूमन इमोशंस के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और हमारे इमोशंस में होता क्या क्या है. सैडनेस, जेलसनेस, क्यूरियोसिटी, एम्पैथी, सहानुभूति जिसे हम बोलते हैं, लॉफ्टर, फियर, सस्पेंस एंड रोमांस जैसे वेरीड एंड रिलेटेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं. एंड ऑल दीज इमोशंस डेवलप ह्यूमन बिहेवियर्स. और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस एक नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे प्लूरल में व्यक्त करते हैं, प्लूरल में हम इसे यूज़ करते हैं. उसी प्रकार से हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है. देखिए एक देश के अंदर जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं उनके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं. अच्छा, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, इसका जो इंट्रिकेट मीनिंग आपको समझाया था, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. अ ब्रॉड रेंज एंड सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, क्वालिटीज़ एंड आइडियाज़. केवल एलिमेंट्स या क्वालिटीज़ नहीं है, उसमें आइडियाज़ कौन कौन से हैं. तो हमारे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके आइडियाज़ क्या क्या हैं. किसी देश में लिबरल्स होते हैं, उनके अपने अधिकार होते हैं. दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, दे आर एबल टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स. और उनके कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं जो लिबरल किस्म के होते हैं. कुछ लोग हार्डकोर टाइप के होते हैं, कुछ के व्यूज़ नैरो होते हैं. उसी प्रकार से अपने देश में अपोजिशन पार्टियाज़ होती हैं, रूलिंग पार्टियाज़ होती हैं. कहीं राइट विंग्स होता है, कहीं लेफ्ट विंग होता है, कहीं सेंट्रल विंग होता है. तो जो मैं टर्म्स आपके लिए जो यूज कर रहा हूँ, राइट विंग, लेफ्ट विंग, अपोजिशन पार्टीज़, रूलिंग पार्टीज़, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे स्पेक्ट्रम्स हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम के, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. उसी प्रकार से रिलीजियस स्पेक्ट्रम होता है. रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, वहाँ पर ट्रेडिशनलिस्ट्स होते हैं, मॉडरेट होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं. तो चलिए इसका वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब.